हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में। आप लोग कैसे हैं? हमारे ख्याल से आप लोग सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आइए हम एक इंपॉर्टेंट सूचना और लेकर आए हैं आपके सामने। केंद्र की एक और वैकेंसी आ गई है। लगातार वैकेंसी आती जा रही है। आप पढ़ाई का स्तर बनाते रहे। हमने पहले भी वीडियो के जब पहले पढ़ा रहे थे तो आपको हमने बता रहे थे कि आप परेशान ना हो, आप केवल पढ़ाई अपनी लगातार बनाए रखें। पढ़ाई लगातार बनाने से ये होता है कि आप जिस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम आ जाएगा आपके सामने तो आप एग्जाम को क्रैक कर डालेंगे। तो कम से कम आपके माँ बाप का सपना पूरा हो जाएगा और जो माँ बाप है ना, वो भी कहेंगे हमारा लड़का पढ़ने में अच्छा है तभी एग्जाम क्रैक हो गया है। आप हमारी बात पूरी समझ गए होंगे। हम आपको मोटिवेट इसलिए कर रहे हैं कि जिस राज्य में आप रह रहे हैं उस राज्य की भी वैकेंसी निकल रही है, और राज्य में अगर रह रहे हैं तो भारत के राज्य में रह रहे हैं तो केंद्र की भी वैकेंसी निकल रही है। अभी देखो आरपीएफ, ठीक है, रेलवे आरपीएफ, देखो टेक्नीशियन की आ गई है वैकेंसी। ठीक है, तो टेक्नीशियन के दो ग्रुप में आई हैं। दो ग्रुप के लिए देखो, एक में आईआईटी पात्रता, एक में ग्रेजुएशन डिग्री मांगे। आज सारा हम आपको पूरा बताएंगे, कोई चीज छोड़ेंगे नहीं, सारा कुछ बताएंगे। इसमें कि साइंस हम ही पढ़ा रहे हैं और कितनी अच्छी लेवल की साइंस पढ़ा रहे हैं। लगातार साइंस चल रही है, हमने पहले बताया था। इसीलिए एएलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी सब पहले से बनाते वीडियो चले आ रहे हैं कि आपको दिक्कत न हो पढ़ने में। तो आपको हम मोटिवेट कर रहे हैं, आप पढ़ाई स्तर बढ़ा दें। अगर आप कमजोर हैं तो आप शुरू कर दें, बुकें खरीद के लाएं जिस लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं, और बुक खरीद के लाएं, हर सब्जेक्ट की बुक खरीद के लाएं। साइंस हो गए, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया, और करंट अफेयर्स की भी जो वार्षिकांक निकलती हैं उनकी भी बुक है। सारा आप कलेक्ट कीजिए और तैयारी अच्छी बनाइए तो कम से कम आपका सिलेक्शन हो जाए। जो जीएस है और जो यहाँ पे साइंस का रोल है बहुत अच्छे लेवल से हो भले। तो हमारे जो जीएस के टीचर हैं परमेन सर जी, आपको बहुत विधिवत अच्छी से पढ़ाते हैं, और बाकी साइंस के टीचर हम खुद हैं। ठीक है, और साइंस के टीचर शैलेंद्र सर जी आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। तो कहने का मतलब आपको सारे टीचर हमारे पर्याप्त मात्रा में आपको पूरा प्रोडक्ट नहीं होता है जो सिलेबस का, वो आपको बराबर मिल रहा है। तो आप पढ़ाई का स्तर बढ़ाएं। अगर आपको पढ़ाई का स्तर नहीं बढ़ा रहे हैं तो आपका सिलेक्शन भी रुक सकता है। आप कहोगे कि वैकेंसी आ गई, आप फॉर्म भरेंगे, जब पेपर के एग्जाम डेट आ जाएगी, हाँ ये तारीख का पेपर, इसके 15 दिन बाद हम पढ़ना शुरू कर देंगे, तो यह कोई पढ़ाई नहीं होती है। यह कोई पढ़ाई नहीं होती है। इससे आपका सिलेक्शन रुक सकता है और सिलेक्शन नहीं हो सकता है। बात मेरी समझ में आ रही है आपको ना? तो आइए अब हम किस चीज के बारे में बताने वाले हैं। रेलवे, तो यानी कि आरपीएफ के बारे में तो हो गया। वैकेंसी आपको पता चल गई कितनी है, कब से ऑनलाइन हो, सबको बता दिए। और जो टेक्नीशियन इसके बारे में बताने वाले हैं, आइए क्या क्या इसका प्रोसेस कैसे क्या है। ठीक है, देखो रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड आरआरबी, तो यानी कि रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड आरआरबी, ठीक है, रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल एंड टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड रिक्वायरमेंट 2024। ये बात समझ में आ रही ना? किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं? समझ में आ रहा ना क्या बताने वाले हैं? ठीक है, रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल और रेलवे ग्रेड थर्ड, तो यानी कि दो हैं, दो तरह से, मतलब कि दो भागों में है, दो भागों में वैकेंसी आई है। अब इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स बताने वाले हैं, कब से ऑनलाइन आपको करना है। तो ऑनलाइन तो आज ही से करना है, तो यह आज वीडियो बन रही, लेकिन ये कल आपको मिल जाएगी। थोड़ा यहाँ नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है, इसलिए आपको वीडियो नहीं मिल पा रही है, लेकिन मिल जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि आवेदन प्रारंभ कब से है? तो आवेदन प्रारंभ कब से है? 9/3/2024, 9/3/2024, यानी कि 9 मार्च से। किससे? 9 मार्च से ऑनलाइन आवेदन है। आवेदन की अंतिम तिथि 8/4/2024, मतलब लगभग एक मंथ है। तो हमने पहले भी बताया था कि जैसे 9 मार्च है तो आप 12, 13, 15 मार्च में आप फॉर्म अप्लाई करवा दें। अभी जो आगे पात्रता सुनेंगे तब आप फॉर्म अप्लाई करना, लेकिन हम पहले बता दे रहे हैं कि फॉर्म अप्लाई कैसे करा जाता। आप इंतजार लास्ट डेट को करते हैं, तो लास्ट डेट से ये होता है कि साइट स्लो हो जाती है, तो आपका फॉर्म का पेमेंट रुक जाता है या कुछ गड़बड़ी से वजह से रुक जाता है। तो उसको संतोष ना करें, पहले से आप फॉर्म को वो कर दें। ठीक है, अब आइए आगे। सुधार और आबलिक संशोधित फॉर्म, अगर आप जैसे कोई चीज गड़बड़ी हो गई है, उसमें संशोधित करना चाहते हैं या सुधार करना चाहते हैं, तो उसकी डेट कब है? 9/18, यानी कि 9-18 अप्रैल के बीच में आपको सुधार करवा सकते हैं। कोई अगर गड़बड़ी हो आपको पता चले तब। ठीक है, अगला, परीक्षा की तिथि अनुसूची के अनुसार, जैसे अनुसूची जारी होगी उस हिसाब से आपके परीक्षा की तिथि पता चल जाएगी। प्रवेश पत्र शीघ्र ही सूचित किया जाएगा, मतलब परीक्षा से पहले, कहने का मतलब इनका ये है। ठीक है, एक बात क्लियर हो गई ना? ठीक है, अब एप्लीकेशन फीस क्या है? एप्लीकेशन फीस सामान्य, मतलब यूआर सामान्य, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपए। कितने रुपए? 500 रुपए। सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपए, एससी
ST-PH के लिए 250 रुपए, कितने 250 रुपए शुल्क, ये ठीक है, ये बात हो गई। सभी श्रेणी महिला वर्ग जितनी है, महिला जो होती है, महिला सभी वर्ग श्रेणी मतलब फीमेल, इनके कितनी फीस है 250 रुपए, कितनी फीस है 250 रुपए। अब आगे आ जाइए, स्टेज फर्स्ट, ये इंपॉर्टेंट बताने वाले बात है। स्टेज फर्स्ट परीक्षा में शामिल होने के बाद UR मतलब जर्नल, OBC, EWS शुल्क रिफंड 400 किया जाएगा। कितना किया जाएगा? अगर आप स्टेज फर्स्ट परीक्षा में शामिल होने के बाद OBC, जर्नल, EWS शुल्क रिफंड 400 रुपया, 500 है तो उसके बाद में 400 रुपया आपका रिफंड हो जाएगा। देखो जब आप रेलवे का फॉर्म भरते हो तो आपका बैंक अकाउंट उसमें ऐड होता है, वही बैंक अकाउंट पे गवर्नमेंट जो है रेलवे की वो आपका रिफंड कर देगी। और ST, ST-PH यानी कि उनका महिला का 250 रुपए। कहने का मतलब जब तक फॉर्म भरी अगर स्टेज फर्स्ट में शामिल हो गए तो आए पूरा पैसा वापस हो जाए, बात बराबर, कितनी खुशी की बात है। तो यानी कि 250 से क्लियर हो गया ना, ठीक है, किसी प्रकार किसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आ जाइए आगे, सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है, आयु सीमा। आयु सीमा के बारे में बता दे, आयु सीमा क्या है? रेलवे तकनीशियन अधिसूचना 2024, आयु सीमा 17/2024, ठीक है। अब न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। न्यूनतम आप 18 वर्ष, 18 वर्ष से कम नहीं होने चाहिए, कितने 18 वर्ष से कम, 18 वर्ष से ऊपर हो, ठीक है। अब इसमें 2 ग्रेड हैं, तो 2 ग्रेड के लिए अलग अलग आयु है। देखो तकनीशियन ग्रेड थर्ड के लिए अधिकतम आयु सीमा 33 वर्ष है। तकनीशियन मतलब टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए अधिकतम आयु सीमा 33 वर्ष है। कितनी है? 33 वर्ष है। और तकनीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल अधिकतम आयु कितनी है? 36 वर्ष है। मतलब टेक्नीशियन मतलब तकनीशियन ग्रेड फर्स्ट के सिग्नल के अधिकतम आयु कितनी है? 36 वर्ष है। देखो इसमें छूट भी है, छूट शामिल है, रेलवे बोर्ड ने छूट शामिल किए हैं, ठीक है, इसीलिए इसकी 36 और इसकी 33 है। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। RRB तकनीशियन भर्ती 2024 रिक्त विवरण, कुल पद कितने हैं? 9144। कितने पद हैं? 9144, 9144 पद हैं। कितने हैं? 9144 पद हैं। अब आ जाइए पोस्ट का नाम, कुल पोस्ट, सारा बात करते हैं इसके बारे में, सारी चीजें की, और रेलवे RPPF तंत्र पात्रता क्या क्या चाहिए, ठीक है। अब आपको पात्रता क्या है? पोस्ट का नाम क्या है? तकनीशियन ग्रेड फर्स्ट के लिए 1092 पोस्ट हैं। तकनीशियन ग्रेड थर्ड के लिए 8052 पोस्ट हैं। कितनी है? 8052, 8052 यानी कि 8052 पोस्ट हैं। अब आगे पात्रता क्या चाहिए? तकनीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल के लिए भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर विज्ञान स्नातक डिग्री, ठीक है। मतलब ये आपको चाहिए ये डिग्री हो स्नातक डिग्री, यानी कि आप ग्रेजुएशन किए हो, ठीक है। इसमें से भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर विज्ञान स्नातक डिग्री होनी चाहिए। ये बात क्लियर है? यानी कि आपको 1092 पोस्ट के लिए ये पात्रता जरूरी है। उसके बाद तकनीशियन ग्रेड थर्ड के लिए क्या चाहिए? इसमें 8052 पोस्ट है। इसके लिए SNT ट्रेड के लिए भौतिक और गणित के साथ साथ 10+2 या NCVT और IIT प्रमाण पत्र के साथ 10th चाहिए। बात समझ में आ रही? इसमें IIT प्रमाण पत्र अब्लिक लगा है और साथ 10th चाहिए। भौतिक के और गणित के साथ साथ 10+2 भी होना चाहिए। यानी कि आप इंटर करे हो, इंटर में क्या चाहिए? मैथमेटिक्स और फिजिक्स सब्जेक्ट होना जरूरी है। तो ये बात क्लियर हो गई, ये पात्रता के बारे में जानकारी आपको मिल गई, और कोई जानकारी बाकी तो नहीं है, ठीक है। आप ध्यान से देख लें, हम चाहे तो एक साइड हो जाएं, कोई चीज छूट गई हो तो आपसे आपकी नजरों से सारा कुछ आ जाए, ठीक है। तो यानी कि हमने जो है इंपॉर्टेंट इसमें सारा कुछ बता दिया। अब इंपॉर्टेंट मतलब सारा कुछ इंपॉर्टेंट है। आपको जानकारी रहेगी तभी आप फॉर्म फिल कराओगे, अगर आपको जानकारी नहीं रहेगी तभी आप फिल फॉर्म नहीं कराओगे। तो ये देखो, ये सब पहले पढ़ लेना कि हमें क्या पात्रता हमने बताया है, आप पात्रता देख लेना। तो कहने का मतलब देखो, हमने क्या क्या बताया, पात्रता बता दिया, 2 पोस्ट अलग अलग हैं, 1092 एक और 8052 अलग है, ठीक है। इनके तकनीशियन ग्रेड सिग्नल के लिए फर्स्ट के लिए 36 वर्ष आयु सीमा है, तकनीशियन थर्ड के लिए 33 वर्ष है, और न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए, ठीक। ये हो गया। इसके बाद यहां बताए हैं रिफंड कितना होगा, 250 रुपए की का SC ST PH और
महिला वर्ग का। और सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस का शुल्क रिफंड कितना होगा? 400 रुपए, 500 में से 400 रुपए हो जाएगा। लेकिन कब? जब आप स्टेट फर्स्ट परीक्षा में शामिल होने के बाद। ये बात क्लियर हो गई। सामान्य ओबीसी एसटी, इधर आवेदन, सुधार, परीक्षा शुल्क और आवेदन सारा कुछ हमने बता दिया है। टेक्नीशियन 2 ग्रेड में, एक थर्ड में, एक फर्स्ट में है। ठीक है, कोई जानकारी बची नहीं हुई है, हमने सारी जानकारी आपको बता दी है। तो हमारे द्वारा जो जानकारी दी जा रही है, अगर वीडियो अच्छी लगा करे, सूचना आपको अच्छी लगे, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो और वीडियो की भी लाइक भी करो और कमेंट भी करो। और अगर आप चैनल नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब भी करो, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप ही का फायदा होगा। बेल आइकन भी दबा देना, नहीं बेल आइकन आप भूल जाओ तो बेल आइकन भी दबा देना। ठीक है, तो कहने का मतलब हमने अभी टीचरों को बता दिया कि हमारे टीचर कौन कौन से आपको सब्जेक्ट देंगे। हम साइंस के स्पेशलिस्ट खुद टीचर हैं, आपको साइंस अच्छी प्रकार से भी पढ़ाना चालू है। 31वें गुरुत्वाकर्षण चल रहा है, तो आप पढ़ते रहें लगातार। तो हमारे द्वारा जो सूचना दी गई है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो आज की क्लास में केवल हम यही सूचना टेक्नीशियन के देने वाले थे। तो धन्यवाद।